बीजेपी में किस तरह से गहन मंथन चला है कल देर रात तक, और आज दोपहर लोकसभा उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और बीती रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। ये बैठक रात 11 बजे शुरू होकर तड़के करीब 2:15 बजे तक चली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री, बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर भी एक मैराथन बैठक हुई और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने 100 से 120 सीटों पर नाम अपने तय कर लिए हैं। और बैठक में यूपी के लिए वाराणसी सहित करीब 56 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार होंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। तो इस बैठक में और क्या कुछ हुआ है, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, एक गहन मंथन चिंतन यहां हुआ है, तड़के 2:15 बजे तक ये बैठक चली है, खुद प्रधानमंत्री उसमें मौजूद थे। क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर आया है और सीटों को लेकर क्या तय हुआ है? देखिए जया, लंबी बैठक चली क्योंकि कल 20 राज्यों का लाइनअप था जिनकी सीटें लोकसभा की दृष्टि से डिस्कस होनी थी, लेकिन 18 राज्य ही डिस्कस हो पाए, 2 राज्य तब भी नहीं हो पाए। देर रात बैठक शुरू हुई 11 बजे, इसकी देर रात तक चली। उत्तर प्रदेश की तकरीबन 56 सीटें इस बैठक में डिस्कस कर ली गई हैं। इसमें से 6 सीटें आरएलडी, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए बीजेपी छोड़ेगी। इसमें से आरएलडी के लिए और अपना दल के लिए 2-2, जबकि एसपी और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट बीजेपी छोड़ने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कल इस पर मोहर लग गई है बाकायदा, और आज दोपहर में जब इस पर सीटों का ऐलान होगा, उम्मीदवारों का ऐलान होगा, तो उसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा का भी होगा। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनको भोपाल सीट ऑफर की गई थी, लेकिन अब बताया गया है कि उन्होंने विदिशा सीट से, जो कि उनका गृह जिला है और पहले इस सीट से वो लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, वहीं से लड़ने की उन्होंने मंशा जाहिर की है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना के चुनाव को भी चुनाव लड़ाया जाएगा और राजौरी अनंतनाग सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में आयुष मंत्री केंद्र में सर्बानंद सोनोवाल, वे भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनको डिब्रूगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और वहां से अभी सांसद रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण नाम कुछ है जो एनडीटीवी को पता चले हैं, इसकी जानकारी हमने आपके सामने रखी। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जब आज दोपहर में लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान होगा, तकरीबन 100 से 125 ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। इनमें तमाम और भी कई मंत्री होंगे, मसलन गुजरात से मनसुख भाई मांडविया, उनके नाम का भी ऐलान हो सकता है। उनको सूरत या भावनगर लोकसभा क्षेत्र से लड़ाया जाएगा। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके नाम का ऐलान होगा। उनको संभवतः संबलपुर सीट से या ढेकनाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण चेहरे आज दोपहर जब बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो उनके नाम भी उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। जी विकास, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसा आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, उन राज्यों को लेकर भी डिस्कशन हुआ है, उसमें कुछ नाम और पता चल पाए हैं आपको? क्या देखिए, तकरीबन 18 राज्यों के बारे में चर्चा हुई है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में ये माना जा रहा है कि 12 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कटेंगे। 5 सांसद तो पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनके अतिरिक्त और 7 सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो है धौलपुर करौली लोकसभा सीट है, चुरू लोकसभा सीट है, झुंझुनू लोकसभा सीट है। ऐसी कई और सीटें हैं जहां पर लोकसभा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को वहां पर तरजीह दी जाएगी या दूसरे पॉपुलर चेहरों को तरजीह दी जाएगी। तो देखना होगा दोपहर में सूची आती है तो किन किन राज्यों के उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। रविश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इस मीटिंग पर उन्होंने भी लगातार नजर रखी हुई थी। रविश, यहाँ पर जो रविश हमारे साथ जुड़ेंगे दोबारा से,
और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कल देर रात तक चली है, काफ़ी गहन मंथन चिंतन हुआ है और तड़के सुबह 3:15 बजे तक ये बैठक रही है। रात को 11 बजे शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। गृह मंत्री थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और माना यह जा रहा था कि 20 राज्यों पर डिस्कशन होगा। फिलहाल 18 राज्यों को लेकर डिस्कशन हुआ है। पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल अभी फैसला रोक लिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपना रही है। आज दोपहर तक जो लिस्ट आएगी, क्या प्रोसेस उसने अपनाया है। यहाँ पर नमो ऐप पर सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया है और इसके अलावा हर क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के उसमें नाम भी पूछे गए हैं और बीजेपी ने उम्मीदवार तय करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत यहाँ पर की है। बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से एक रणनीति यहाँ पर तैयार की है। जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं, उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं लग रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अखिलेश जी, जहां पुराने सांसदों के टिकट कटने की संभावनाएं इसमें लग रही है, कितनी उनकी संख्या हो सकती है और जो नए चेहरे हैं उनमें किन किन को मौका दिया जा सकता है? देखिए, जो बीजेपी ने कवायद की है, ये करीब पिछले 2 साल से कवायद चल रही है। लोकसभा सत्र के दौरान भी सांसदों से बार बार संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी कहते थे कि वो आने वाले चुनाव के मद्देनजर अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक लेकर जाएं, अपनी जो उन्होंने उपलब्धियां हैं वो जनता को बताएं। और साथ ही नमो ऐप के ऊपर लगातार जनता से भी पूछा गया कि वो किसी अपने संसदीय क्षेत्र में बतौर सांसद देखना चाहते हैं। लोगों से नाम भी पूछे गए, उनको मतदान करने के लिए भी कहा गया। ये नमो ऐप पर स्प्रिंग वोटिंग लगातार चलती रही। इसके अलावा बीजेपी का अपना भी एक सिस्टम होता है संगठन का, जिसमें कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की ओर से फीडबैक मिलता है। साथ ही कुछ सर्वेक्षण एजेंसियों को भी बीजेपी ने इस पर लगाया और उन तमाम सारे फीडबैक को मिलने के बाद राज्यों की जो इकाइयां हैं वहां पर नामों पर मंथन हुआ, फिर वहां पैनल तैयार किया गया और फिर उसके बाद दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक में वरिष्ठ नेताओं के सामने नामों को रखा गया। इस तरह से बीजेपी ने अपनी ये पूरी कवायद की है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60 से 70 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कटने की बात कही जा रही है, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं पाया गया है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और 2 बार से अधिक के जो सांसद हैं, ऐसे कई सारे सांसद, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। उम्र दराज सांसदों के भी टिकट इस बार कटने की बात कही जा रही है, लेकिन ये पार्टी जरूर ध्यान रखेगी और सोशल इंजीनियरिंग के मद्देनजर की जो ओबीसी सांसद हैं, जैसे कि पिछली बार 303 में से 85 सांसद ओबीसी जीत करके आए थे, तो उनमें से अधिकांश को रिपीट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार की है उसके लिए काफ़ी मेहनत की है और यहाँ पर फीडबैक लिया गया है जो मौजूदा सांसद हैं उनके बारे में, और जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उनके टिकट यहाँ पर बीजेपी काटेगी। 60 से 70 सांसदों के टिकट कटने की यहाँ पर आशंकाएं लग रही है और साथ ही यहाँ पर जो नए चेहरे हैं उनको मौका बीजेपी इस बार दे सकती है। और यहाँ पर असम में बीजेपी असम गण परिषद और यूपीपीएल यानी कि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी 11, असम गण परिषद 2 और यूपीपीएल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक असम के में जो है कई मौजूदा सांसद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी जाएगी। There will be new faces. Because there are many existing MP from our side who express their desire not to contest and devote their time and energy for the party goals. No, there is no such thing in BJP. There are a honest discussion take place in parliamentary board.